खान नाम का एक व्यक्ति, जिसने माता कौशल्या जी की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ से लेकर मट्टी और उससे कुछ ईंटें बनाकर पैदल यात्रा शुरू की है और अयोध्या में पहुंचकर प्रभु रामचंद्र जी के बन रहे मंदिर के नींव में उसको हम डालेंगे, सद्भावना का संदेश देंगे, ये बात कही जा रही है। फैज खान के इस घोषणा के बाद बड़ा विरोध शुरू हुआ है। कुछ लोग समर्थन में भी है और कुछ लोग विरोध में भी है। विरोध की संख्या ज्यादा है, तीखी है, और इसलिए इस विरोध की आवाज को कोई भी चैनल जगह नहीं दे रहा है। इसलिए भी मैंने तय किया कि उनका जो कहना है उसमें दम है और इसलिए इस बात को कहा जाए। मैं आपको यह भी स्पष्ट करूं कि मैंने सरकार को पूछा कि क्या फैज खान को उन्होंने निमंत्रित किया है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है। ऐसे में फैज खान ने घोषणा कर दी है और वो अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं, जिसमें मंदिर के नींव में ईंटें लेकर जाने की बात कर रहे हैं। फैज खान को मैं कई वर्षों से जानता हूं। गौ भक्तों के तौर पर तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि अभी तक वो ऐसी किसी परीक्षा में पास या नापास की बात नहीं आई है। लेकिन फैज खान खान हैं, मुसलमान हैं, और एक मुसलमान अगर अयोध्या के मंदिर में जाकर निर्माण में ईंट डालकर नींव भरने की घोषणा करेगा, और ऐसा अगर होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कल जो पुस्तकें लिखी जाएगी राम मंदिर की, उसमें अशोक सिंघल, नरेंद्र मोदी के हाथों पूजन और 500 वर्षों का संघर्ष धो दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक मुसलमान ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की नींव भरी थी। फैज खान भले ही राम भक्त हो, लेकिन जो मुसलमान समाज है वो राम मंदिर के बारे में अपना मौका गवा चुका है, विश्वास खो चुका है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमान समाज को मौका दिया था और कहा था कि अगर आप समझौते के साथ अपनी बात को कहो, तो नहीं माना। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी पुनर्विचार याचिका न डालकर मुसलमान समाज एक मौका अपने तरफ से छोड़ सकता था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया और पुनर्विचार याचिका डाली, अर्थात अंतिम पर्याय तक वो प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में फैज खान अगर फैज खान नाम लेकर अयोध्या जा रहे हैं, तो उनका मुस्लिम होना और उनके नाम में खान होना ये विरोध का बड़ा कारण बनता है। ये फैज खान व्यक्ति का नहीं, उस मुस्लिम समाज का विरोध है जिसने 492 वर्षों तक प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के लिए कोई सद्भावना नहीं दिखाई। अगर नहीं दिखाई तो एक व्यक्ति के नाते करोड़ों लोगों के पापों को धोने का हम मौका नहीं दे सकते। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में कल्पना करिए कि क्या मक्का में किसी को गंगा जल लेकर जाकर देने की कोई अनुमति मिल सकती है? अगर वो चाहे कितना भी सेकुलर क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह मौला गाने वाले किसी कथाकार आचार्य प्रमोद को भी आप मक्का में भेजेंगे तो उनको जाने नहीं देंगे, भले वो कहे कि मैं तो सारे भगवानों को मानता हूं। तो आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का नाम फैज खान है, ऐसे व्यक्ति को अयोध्या की भूमि पर कैसे जाने दिया जाएगा? और इसलिए जाने नहीं दिया जाना चाहिए, इस राय का मैं हूं। कोई कहेंगे कि लोकतांत्रिक संविधान के अधिकार में ये बातें नहीं आती है, तो संविधान हमारी बातें तय नहीं कर सकता। यह आस्था का मुद्दा है और मेरा मानना है कि जैसे मक्का मदीना में किसी भी गैर मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या अन्य किसी मत पंथ के व्यक्ति को कोई स्थान नहीं है, प्रवेश भी नहीं है, वैसे हमारे न केवल अयोध्या, मथुरा, काशी, ऋषिकेश, हरिद्वार और देश के जो तमाम मुख्य तीर्थ है, वहां पर किसी मुस्लिम मस्जिद, घर या प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए और ये बात मैं कई वर्षों से, 15 वर्षों से कहते आया हूं, मेरे कई शो भी यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। ऐसे में फैज खान अयोध्या में जाए, इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। मैं फैज खान को यह कहना चाहूंगा कि फैज खान, अगर आप खान न बनकर, अगर आप इतने राम भक्त हो गए तो घर वापसी कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हिंदू समाज गले लगाएगा, मैं गले लगाऊंगा आपको और हिंदू धर्म में आपके वापसी का स्वागत करूंगा। लेकिन मुसलमान बनकर आप वहां पर जाएंगे, आपने गौ कथाएं की हैं, आप राम भक्त हैं, इस पर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज पर तो प्रश्न ही प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रश्न है, और उन प्रश्नों की गाढ़ी अंधेरी इतनी छाया है कि इस्लाम के किसी भी बंदे ने उसको धोने का प्रयास नहीं किया है। मैं फैज खान को अनुमति दूं तो करोड़ों मुसलमानों की उस पाप को धोने का साबुन का काम आपका ये काम करेगा, जो कि इतना बड़ा मौका हिंदू समाज नहीं देना चाहेगा।
फैज खान ने अयोध्या जाने की घोषणा करने का जो वीडियो जारी किया, मैं उसको भी सुनाना चाहूंगा, जिससे कि हमको उनका पक्ष भी पता चले और उसके बाद हम अपने तर्कों को रखने के लिए स्वतंत्र रहें। देखिए। रायपुर से अयोध्या में पैदल क्यों जा रहा हूँ? भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर, 500 वर्षों की तपस्या अब वो पूर्ण होने जा रही है और 5 अगस्त को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, माता कौशल्या यहीं की है और चंदपुरी में उनका जन्म स्थान है। वहां से हमने ये मिट्टी ली है माता कौशल्या के मंदिर से और पैदल पैदल चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे अयोध्या, जहां शिलान्यास के दिन हम इसे भेंट अर्पित करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर से, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की है। तो छत्तीसगढ़ वासियों की एक मान्यता ये भी है कि वो हमारी बहन है और ये एक ढांचा भेंट है, क्योंकि भांचे के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये एक ढांचा भेंट लेकर हम वहाँ पर जा रहे हैं। इसमें एक सर्वधर्म संभाव छुपा है कि आज हम पूजा पद्धति से कोई भी हो, सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, लेकिन पूर्वजों से, बाप दादाओं से हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबके पूर्वज हैं। ये संदेश लेकर भी हम जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वही अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। आप पूछते हैं कि मुझे रुचि कैसे जागी? देखिए, हम सब पूर्वजों से तो सनातनी है, मैंने पहले बताया, लेकिन मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे। हमारे घर में बहुत उदार माहौल रहा, कभी कट्टरता का माहौल नहीं रहा। जब मैं कक्षा 11वीं में था तो पहली बार मैंने तुलसी पंचशती समारोह में एक भाषण प्रतियोगिता में, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था। रामचरितमानस धर्म निरपेक्षता में साधक है, ये उसका विषय था। जब मैंने पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी पे भाषण दिया, कक्षा 11वीं में था। उसके बाद में लगातार रामचरितमानस पढ़ता रहा, सत्संग करता रहा, साधु संतों के साथ बैठता रहा। तो भगवान के प्रति मेरी रुचि जागी। आज उसी का परिणाम है कि आज मैं रायपुर से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा कर। फैज खान ने गले में भगवा पट्टा डाला है, खुद को प्रभु रामचंद्र जी के भक्त मान रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन उनकी ये राय, उनकी ये भावना आदर करते हुए भी समस्त मुसलमान समाज की नहीं है। और आज तक ऐसा देखा गया है कि ऐसे किसी एक सज्जन मुसलमान की प्रतिक्रिया को मुसलमान कट्टरपंथ एक हथियार के रूप में उपयोग में लाता है और कहता है कि देखो, ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुझे इस देश के मुसलमान का वो नेतृत्व बताएं। फैज खान आपका नेता है या आपका नेता वो कट्टरपंथी है, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का इतने 4 से 92 वर्षों तक विरोध किया? मैं भ्रम में हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप फैज खान के साथ नहीं हो, आप उस कट्टरपंथ के साथ हो, क्योंकि फैज अकेला चल रहा है। उसके साथ चलने वाले और मुसलमान क्यों नहीं है? अगर मुसलमानों की संख्या करोड़ों के, लाखों के संख्या में कम से कम व्यक्त करने वाली होती तो शायद मैं मान लेता कि हाँ, यह कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है और हिंदू समाज ने उस परिवर्तन को कम से कम समझना चाहिए, बगैर समझे विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब मैं खुद अयोध्या की तरफ निकल रहा हूं, मुझे अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए जाना जाता है और किसी भी व्यक्ति, संगठन का, सरकार का कोई भी निर्णय हो, सुरेश चौहान की अपनी बात हमेशा बेखौफ बिंदास बोल के रूप में कहता रहता है। और इसलिए मुझे जब लोगों ने कहा कि सुरेश जी, एक मुसलमान के, मैं फिर दोहराता हूं, एक मुसलमान के अयोध्या में जाने का आप समर्थन करते हैं, तो मैंने कहा सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि अयोध्या से लेकर देश के तमाम जो हिंदू तीर्थ है, वहां पर ना कोई मुसलमान जाए, ना उनकी कोई मस्जिद हो या घर हो, क्योंकि मक्का मदीना में अगर मुसलमानों के व्यतिरिक्त हिंदू या अन्य किसी भी पंथ का कोई स्थान प्रवेश नहीं है, तो हमारे तीर्थों में उनका कैसे हो सकता है? और इसलिए अयोध्या में उनके जाने का मैं समर्थन नहीं कर सकता। साथ ही मैं फिर दोहराता हूं कि एक मुसलमान जाकर अगर वहां पर छोटी सी मिट्टी डालेगा तो कल इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखने वाले चाटुकार
पेट्रो डॉलर के दबाव में ये बातें लिखते हैं। देश का मीडिया सद्भावना के नाम पर ऐसे चीजों को बढ़ावा देता है। मोदी ने की हुई पूजा या लाखों नागा साधु या हमारे देश के कितने लोग, कोठारी बंधु से लेकर कई लोगों ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान को भुला दिया जाएगा और कहा जाएगा कि एक मुसलमान ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के नींव में मट्टी डाली थी, शुभारंभ किया था। 492 साल का संघर्ष को मैं खोने नहीं देना चाहता। इस देश का हिंदू बचे, इसलिए उस 492 साल का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, मुस्लिम दमन का इतिहास इस देश के हर हिंदू जो पेट में भी पल रहा है उसको भी हर माता ने बताना चाहिए, क्योंकि शिवाजी तभी पैदा होंगे, नहीं तो गांधी जैसे सेकुलर पैदा होंगे। और इस देश का सेकुलर ने जितना नुकसान किया है, इसका नुकसान मैं आने वाले दिनों में होने नहीं देना चाहता और इसलिए मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।